नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हमारे स्टूडियो में देश विदेश में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजर में जो ख्याति प्राप्त किए हैं प्रदीप पाठक जी मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे जो आप तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं वे खुद अपना परिचय खुद दें। बताइए प्रदीप पाठक जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप पाठक है। भिलाई से ही मेरा शुरुआती जो जीवन की जो शुरुआत है भिलाई से है, और यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, तो छोटी उम्र से ही मुझे इस तरफ में एक अलग ही खिंचाव रहता था कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं, क्या किस तरह से लोग ये सब चीज़ों को बताते हैं। तो कुछ हमारे घर में पूजाएं भी बहुत होते थे। हमारे जो बुजुर्ग हैं इसी परंपरा को लेके चलते थे। वैदिक पद्धति से हमारे घर पूजा होती थी, तो मेरे को बड़ा आकर्षण रहता था कि ये क्या है, कैसी विद्या है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो माताजी का आशीर्वाद से ये इस तरफ मेरा झुकाव बढ़ता गया। छोटी उम्र से ही काफ़ी भविष्यवाणी करता था, तो लोगों को सच होती थी। तो कुछ दोस्त यारों ने कहा कि तो इसी चीज़ को अपना प्रोफेशन भी बना ले। इस तरह से इस कार्य में, इस क्षेत्र में मेरी रुचि तो थी, और मेरे दोस्तों के, परिवार के, मित्रजनों, स्नेहियों के सबके आशीर्वाद से मैं इस तरफ बढ़ता चला गया और काफ़ी आगे निकल गया। फिर एक दौर आया जब मुझको भारत छोड़ के विदेश जाना पड़ा, इटली में जाने के बाद मुझको स्टार्टिंग जो मेरी है, वहाँ एक मंदिर है, मंदिर से मेरी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे मैंने सेवा दी थी अपनी। तो वहाँ पे जाने के बाद में इस सनातन धर्म की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। और भी कंट्री हैं जहाँ पे विदेशों में मैंने दौरा किया, जर्मन गया था, स्विट्ज़रलैंड गया था। तो इन कंट्रियों में काफ़ी लोग परिचित हैं। वैसे ऑनलाइन उससे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो विद्या है, इसको एक साइंटिफिकली मैंने इसको प्रचार किया है। आपका मेन कार्य क्या है? ज्योतिष, वास्तु या पूजा पाठ? इसमें ज्योतिष शास्त्र में मैंने काफ़ी रिसर्च की है। ज्योतिष की गणना जो करते हैं अपन, उसके ऊपर में मैंने काफ़ी मेहनत की है। बचपन से काफ़ी पढ़ा है, और पढ़ते, अध्ययन करते, लोगों को बताते, अनुभव लेते, इस चीज़ पे ही मैंने ज़्यादा वो किया था। उसके बाद वास्तुशास्त्र एक शाखा है। इस पे सनातन धर्म में एक वो है, विद्या है, जिस पे आप चल के लोगों को सही मार्गदर्शन करके अच्छा सुखी जीवन जीने का आप रास्ता बता सकते हैं। तो एक ये, इसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत की है। और इसके बाद में मैंने एक चीज़ और थी, स्पिरिट जो है, एविल्स डे, इन पे भी एक रिसर्च की थी मैंने। इटली में मैंने आप भूत प्रेत भगाते हैं? नहीं, इसको भगाना नहीं कह सकते। देखिए, एक वैदिक संस्कृति जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप लगातार उस चीज़ को अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी प्रवेश करती है, एक ताकत प्रवेश करती है, ऊर्जा, जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती है। तो नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप डरने लगती, भगाने की जरूरत नहीं है। जो अध्यात्म से, परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो उसको उस चीज़ का अनुभव होता है कि परमात्मा की शक्ति क्या है। और नकारात्मक शक्तियाँ इन मंत्रों की शक्तियों से वो अपने आप मुक्त होने लग जाती है। जिस भी व्यक्ति में अगर प्रवेश किए, अगर उनके सामने आप उन मंत्रों को उच्चारण करते हो, तो वो मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। अभी साईं बाबा के लिए शंकराचार्य ग्रुप या अन्य कई ऐसे दल हैं जिन्होंने साईं बाबा के लिए दुष्प्रचार किया था, उस बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि आप साईं बाबा के बड़े भक्त माने जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। जी बिल्कुल मनीष भाई, ऐसा है। देखिए क्या है, हमारे जो गुरुवर हैं, हमारे जो सनातन धर्म के जो संचालक हैं, वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे आदरणीय हैं। सनातन धर्म की मर्यादा उनसे चलती है। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन मैंने अपना विचार के हिसाब से मैंने काफ़ी अनुभव साईं बाबा जी के साथ किए हैं, और उनका आशीर्वाद का अनुभव भी किया है। छोटी उम्र से ही
मैं एक छोटा सा, अगर आप इजाज़त देते तो एक छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा। जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, स्कूल क्रिकेट के काफ़ी शौकीन थे, क्रिकेट खेलते थे, तो सेक्टर 1 में एक टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें हमने जाना था। तो अपने मित्र के साथ मैं साईं बाबा मंदिर गया था, वो भक्त काफ़ी थे। हर दूसरे तीसरे मैच में 50, 70, 100 ऐसे रन मारते रहते थे। तो मैं सोचता था कि क्या है इसके अंदर, हमें ऐसा नहीं है। हम, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर था और मैं चाहता था कि मैन ऑफ द मैच मैं बनूँ, तो मैं उनके साथ गया था। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे पर भी आप अपनी कृपा करो और मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा नाम भी दुनिया में रोशन हो। तो उसके बाद मैंने मैच खेला। जिस दिन मैच खेलने आया, बेमेतरा के साथ हमारा मैच था, तो उस मैच में मैंने 4 विकेट लिए थे और 25 रन नॉट आउट बनाए थे, जिसमें कि पूरी टीम एक तरफ से जा रही थी और मैं खड़ा था। तो उसमें मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला था। हम लोग बड़ी मुश्किल से उस मैच को जीते थे, संघर्ष से। तो वहाँ से मेरा रुझान बढ़ा और काफ़ी ज़िंदगी में बहुत से अनुभव है। जब जब समस्याएं आई, जीवन में उलझने आई, तो एक गुरु का आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा, सदगुरु का। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में गुरु नहीं है, और गुरु की कोई जात नहीं होती है। जात ना पूछियो, साध की पूछ लीजिए ज्ञान, वो वाली भाषा, उस बात को लेके मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि गुरु किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो परमात्मा का होता है। अब आप भारत छोड़ के इटली में अपनी सेवा दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका ऐसा है कि जब क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार वहाँ पे हैं, विदेश में हैं, तो फैमिली का भी रुझान था। हमारी पूरी फैमिली विदेश में रहती है ना। कजिन्स हैं हमारे, वो भी विदेशों में हैं। तो मेरे पिताजी हैं, वो भी बाहर रहते थे। तो मेरा बचपन से एक रुझान रहा है, विदेश में क्या है, ऐसा क्या है। तो जब उस धरती पे चला गया तो वहाँ की संस्कृति को मैंने देखा। काफ़ी अच्छे लोग हैं, इटली के लोग जो है, इटालियन लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे सनातन धर्म को रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मेरा रुझान था कुछ आर्थिक रूप से उन्नति, हर इंसान की एक मौलिक इच्छा, मूलभूत इच्छा होती है कि हम विकास करें। तो विदेशों में ये होता है कि वहाँ का 1 यूरो यहाँ 90 हो जाता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी था कि अपनी फैमिली को आगे की ओर लेके जाएं। तो ये मेरे पास में जो हुनर विद्या थी, इसका उपयोग करने का मेरे को मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे बहुत से भारतीय वास करते हैं। और विशेषता ये रही कि उनके साथ में उनके मित्रों में इटालियन लोग थे, वो भी मेरे पास आके इस चीज़ को पूछते थे। तो मैं सनातन धर्म की विशेषताओं के बारे में काफ़ी कुछ प्रचार करता रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा अपनी सामर्थ्य अनुसार। अभी आपके साथ आप ज्योतिष विद्या के भी जानकार हैं। अभी भिलाई आने के तत्काल कुछ दिन बाद आपके साथ एक स्कैम हो गया था। शायद 2 लाख रुपए आपके साथ धोखाधड़ी किसी ने कर दी। उस बारे में आपको पहले से पता नहीं था, क्योंकि आप ज्योतिष हैं। ज्योतिष लोगों को अपने साथ होने वाली घटनाएं, होने वाली जो बातें होती, पहले से पता होती है। तो क्या आपको ये मालूम था? जी मनीष भाई, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसको मैं बड़े अच्छे रूप में लूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्योतिष को अपना पहले पता होना चाहिए, बाद में दुनिया को ज्ञान देना चाहिए। उस वक्त में जब मैं भारत में आया था, 3 तारीख की मेरी फ्लाइट थी और 5 तारीख को मैं भिलाई आ गया था। आते ही मेरी सेहत ख़राब होने के कारण 7 तारीख को मेरे साथ स्कैम हुआ और सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2 लाख का स्कैम हुआ था और रिश्तेदार बन के मेरे साथ स्कैम हुआ था। तो उस चीज़ में, उस वक्त में गोचर में शनि की दशा चल रही थी। लेकिन मेरी जो स्थिति थी, मानसिक रूप से मैं तैयार नहीं था, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था, तो काफ़ी बीमार हो गया था। तो उसके बाद ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु की अगर भक्ति करते हैं, पता मुझे था कि शनि के गोचर में काफ़ी कुछ उथल पुथल होंगी। मेरे पीछे से इटली में भी काफ़ी कुछ हो चुका है। तो ये ग्रह जो है, शनि की जो दशा होती है, ये किसी को भी नहीं बख्शते, क्योंकि न्यायाधीश हैं। तो मुझे पता तो था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो लेकिन बोलते हैं ना, उसी भक्ति का एक फल मेरे को ये मिला कि वो पैसा मेरा होल्ड हो गया था। साइबर वालों ने, साइबर सेल ने काफ़ी मेरी मदद की, पुलिस ने मदद की, दोस्तों ने मदद की जो जाके मेरे साथ में वहाँ पर रिपोर्ट करवाए। तो वहाँ जाने के बाद फिर कोर्ट केस चला गया। तो अब जो है शनि की दशा बदली है। शनि अस्त हुए थे तो ये चीज़ हुई थी, अब शनि मार्गी हुए हैं। तो मैं वो केस जीत चुका हूँ और बहुत जल्दी वो पैसा जो है मेरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसका आदेश कोर्ट द्वारा हो चुका है। तो ये चीज़ तो किसी को भी, ज्योतिष एक वो है कि जिस तरह बारिश हो रही है, बारिश में आप सिर्फ छतरी ले सकते हो, छींटे जरूर पड़ेंगे,
तो बच के चलने की कोशिश करते हैं, हर इंसान करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, वो भक्ति की कृपा थी, जिससे मेरा पैसा बच गया। यही मैं आपको बताऊंगा, वो रेमेडीज जो करते हैं हम लोग, जो निवारण करते हैं, उससे इस तरह से बचा जाता है। छींटे तो पड़े लेकिन बचाव हो गया, पूरा भीगा नहीं। आपने भूत प्रेतों के बारे में और भूत प्रेतों को भगाने की कई ऐसी घटनाएं हमने आपके बारे में सुनी, क्या वो सच है? देखिए मनीष भाई, जैसे मैंने आपको कहा कि वैदिक मंत्रों से इसका निवारण किया जाता है, उसी के अंतर्गत जैसे कुछ लोग मेरे से मिलने आते थे वहाँ पे इटली में, तो जब वो उनके साथ अगर कोई स्पिरिट जुड़ी हुई है, भूत प्रेत की कोई शक्ति या नकारात्मक शक्ति जुड़ी, तो अलग हरकत करने लग जाते थे। तो अब उस वक्त में मेरा वहाँ पे उपस्थित होना और मेरी विद्या का मुझको जानना, तो मैं उन मंत्रों का उपयोग करके उस चीज़ का निवारण काफ़ी हद तक मैंने लोगों के लिए किया है, जिससे वो सुखी हो गए और उस चीज़ों से मुक्त हो गए। कुछ लोग इंग्लैंड से आए थे मेरे पास, वो 2 परिवार थे, सिखों के थे, जिसके काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। तो आज उनका परिवार सुखी है, और एक लड़की अमेरिका चली गई है, वो भी इंग्लैंड से आई थी, उसका भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, उसकी सबकी क्लिपिंग्स है मेरे पास, लेकिन मैं अपने चीज़ों को उजागर नहीं करता, किसी के व्यक्तिगत परेशानियों को सार्वजनिक नहीं करता, मेरी एक विद्या का वो है। बाकी इस चीज़ पे अगर वक्त आएगा कभी आपके सामने ऐसा कुछ होता है, तो मैं ज़रूर इसको आपके सामने में साबित करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं, सात्विक शक्तियाँ हैं तो नकारात्मक शक्ति भी इस दुनिया में विचरण करती है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी उसको हरा सकती है। अभी सोशल मीडिया में ज्योतिष के बारे में और मंत्रों के बारे में बहुत सारा रील में हम लोग देखते हैं कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उस बारे में कुछ बताएंगे लोगों को? जी जी मनीष भाई, वो क्या है कि आजकल रील्स में काफ़ी लोगों ने देखा होगा, कुछ स्विच वर्ड के नाम पे प्रचारित किया जा रहा है, जो कि हमारे वैदिक मंत्र, ये सनातन संस्कृति के पुराने काल से चले आ रहे हैं, जिसमें शुरू से हम लोग उनको बोलते रहे। बीज मंत्र जो है वो स्विच वर्ड ही है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो वो स्विच वर्ड है, आपको हर परेशानी का हल हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में आपको मिलेगा। जैसे कि अभी आजकल बहुत सारा चल रहा है स्विच वर्ड के रूप में कॉन्वेलेक्सा, ये इटालियन वर्ड है, कॉन्वेलेजा करके है वो, उसके अंतर्गत कुछ लोग क्या है कि बाहर की संस्कृति, उनकी अपनी संस्कृति में वो लोग बोलते हैं, तो गुड लक के लिए अपने कॉन्वेलेक्सा को बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रोसो प्यारे है। अगर आप परेशान हैं, परेशानी को दूर करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए कॉन्वेलेक्सा 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 ऐसे मंत्र करते हैं, तो उसका प्राप्त, तो आप ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः साधारण सिंपल भी पढ़ सकते हो, और भी मंत्र हैं लक्ष्मी जी के, वैदिक मंत्र हैं। श्रीम मंत्र जो है बीज मंत्र है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है तो उनसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्विच वर्ड सिर्फ बाहर विदेशों में ही चले गए हैं, हमारी संस्कृति में सब कुछ है। तो ये चीज़ें मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, उनका विश्वास है वो अच्छी बात है। कॉन्वेलेक्सा एक अच्छा वर्ड है, स्विच वर्ड है, आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। आप श्रीम 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 कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा जैसे करें, वैसे ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम करेंगे तो आपको प्राप्ति होगी धन की। सेम वर्ड है, स्विच वर्ड वो भी है, स्विच वर्ड ये भी है, बताने का फर्क है। वो अपनी संस्कृति के हिसाब से बताते हैं और हम लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से बताते हैं। विद्या को प्राप्त करना है तो विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र कर लीजिए। तो इस तरह से है। ये स्विच वर्ड आज बाजार में काफी प्रचलित में है और गलत नहीं है, करना चाहिए, किसी भी तरह ईश्वर से जुड़ना चाहिए। अभी होली आ रही है, होली में हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? विशेष रूप से होली में तो देखिए ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया का काफ़ी मतलब वो अच्छे से भक्ति करना चाहिए, उनको श्रृंगार करना चाहिए, नए वस्त्र उनको पहनाना चाहिए। सुबह उठ के भोर में आप उनको पहले आप स्नान करिए, शुद्ध होने के बाद में प्रभु के सबसे पहले चरण में आप गुलाल लगाइए, फिर राधा मैया के चरण में गुलाल लगाइए, उनके गालों में लगाइए, मस्तक पे लगाइए, फिर वो जो हाथ में आपके जो तिलक लगा हुआ गुलाल का उसको अपने तिलक करिए और घी का दीपक जला के ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र, इस मंत्र से आप 108 बार ओम श्री राधे नमः, ये 2 मंत्रों को आप करेंगे, जाप करेंगे और प्रसाद के रूप में उनको कुछ भेंट मीठा कराइए। इस तरह से अपने होली की शुरुआत करिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ये होली सबके लिए अच्छी रहे।
पूरे विश्व के लिए, यही मेरी मनोकामना है। अगर हमारे दर्शक आपसे फोन पर कुछ सवाल जवाब पूछना चाहें तो आपसे मिल सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे अगर कुछ, तो आप उनका सहयोग करेंगे? जी मनीष भाई, बिल्कुल सहयोग करेंगे। उसमें मेरी जो इटली के नंबर में व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, मैं व्हाट्सअप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उस वक्त में अगर उपस्थित रहा, फ्री रहा, तो मैं ज़रूर उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर उस समय नहीं दे पाया तो बाद में दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर प्रश्नों का उत्तर। उसमें आपका क्या सेवा शुल्क रहेगा या आप फ्री करेंगे, कुछ ऐसा? देखिए, कुछ साधारण प्रश्नों के उत्तर तो मैं भी निःशुल्क दूंगा, और जैसे कोई मजबूर इंसान है उनके लिए कोई वो नहीं है, और जो संपन्न है और जो सक्षम है वो अपनी स्वेच्छा से जो सहयोग करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। मेरे को उस बता ज्योतिष के ऊपर में जो मेरे विचार रहेंगे उसको सुनने के बाद वो अपना फीस मान लीजिए, चाहे आप उसको टिप्स मान लीजिए, उसका भुगतान कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हमारा आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप अच्छे से लोगों की सेवा और सेवा भाव से लोगों की सेवा करें, यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। धन्यवाद।